बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ टॉपिक नंबर टू है हमारे पास डिवीजन अप टू 4 डिजिट नंबर। हम लोगों ने डिवीजन का मेथड सबसे पहले देखते हैं कि डिवीजन का मेथड होता किस तरह से है। देखिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है। मेरे पास नंबर है 632 और लिखा हुआ है, इसको हम लोगों ने डिवाइड करना है 2 के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस 6 वाले नंबर को। देखिए, 2 के टेबल में 6 आता है। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, यानी 3 जार आता है। जितने जार आता होता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जो मतलब 2 3 जार 6 है ना, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो जो आंसर आता है वो इधर लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको किया तो 0 आ गया। अब अगला नंबर नीचे उतारेंगे। अब हम लोग 3 उतारेंगे। 3 या 3 से करीब करीब वाला कोई नंबर आता है 2 के टेबल में। 2 1 जार 2, छोटा नंबर लिखते होते हैं। अगर ये वाला नंबर नहीं आता ना तो छोटा नंबर लिखते होते हैं। ये हो गया, यहाँ पे 1 रह जाएगा और ये उतारा। अब एक और 12, 2 के टेबल में 12 आता है। 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, 2 6 जार 12। तो यहाँ पर 6 लिख देंगे और ये 12 आ जाएगा और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, तो ये हमारे पास ये वाला जो होता है, ये हमारे पास क्वोशिएंट होता है। ये वाला, ये इसको क्वोशिएंट कहते हैं। इसको हम लोग डिवाइजर कहते हैं, यानी जिसके साथ डिवाइड हो रहा है उसको हम लोग रिमाइंडर कहते हैं, जिसको 0 भी लिख देते हैं, कभी कभार क्रॉस भी डाल देते होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से अब एक नंबर में इधर जो इन्होंने दिया हुआ है उसको सॉल्व करके देखते हैं। 4 3 2 को लोगों ने डिवाइडेड बाय 6 किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए 4 6 से छोटा नंबर है, यही बात है। तो हम लोग 2 नंबर को कंसीडर कर लेंगे। 43 को देखेंगे। 6 5 जार 30, 6 6 जार 36, 6 7 जार 42। तो यहाँ पे 7 जार नियरेस्ट नंबर लिखते हैं, 42 आ जाएगा। यहाँ पे 12 आ जाएगा। 6 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो 12 आ जाता है। 6 2 जार, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे और 12 नीचे लिख देंगे और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। क्वोशिएंट 72 है, डिवाइजर हमारे पास 6 है और रिमाइंडर क्या है? 0। अच्छा, एक फॉर्मूला होता है, उसको उस फॉर्मूला में क्या होता है? क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर। क्वोशिएंट को जब डिवाइजर के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस कर देते हैं रिमाइंडर के साथ। अगर आपने चेक करना हो ना कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है? 72 को मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 0 0। अब देखो 72 को अगर हम लोग जब 6 से 6 2 12 आ जाता है। 42 43, देखो ये वाला यही वाला नंबर आना चाहिए और ये वाला नंबर आ जाता है हमारे पास, तो ये हमारे पास सही आंसर है। ठीक है, ये नहीं कि डिवीजन ऐसे होती है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज के ऊपर। सो each friend will get 72 चॉकलेट्स, यानी कि वो 72 वो जो आंसर आ गया था। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। लुक, वी हैव फाउंड अ पजल विद अ बिग नंबर। वी हैव टू डिवाइड 3 4 7 5 एप्पल इक्वली अमाउंट 8 स्टूडेंट। हमने 8 बच्चों को इक्वली देने हैं। जब तो हम लोगों ने क्या करना है? 3 4 7 5 को डिवाइडेड बाय किससे कर देना है? स्टूडेंट के साथ 8 स्टूडेंट है, ताकि हम लोग को पता चल जाए कि हम लोगों ने पर स्टूडेंट कितना देना है। ठीक है, अब देखिए 8 का टेबल लिख लेते हैं। 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, 8 3 जार 24, 8 4 जार 32, 8 5 जार 40। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोग ने देखना है नियरेस्ट नंबर कौन सा जा रहा है। 4 से जाता है। 4 जार 38, 4 जार 32, माइनस किया, 2 रिमाइंडर आ गया। अब एक नंबर उतारेंगे। 27, नियरेस्ट कौन सा आएगा? 3 24, 7 में से 4 किया तो 3 और ये 5। तो अब हमारे पास नियरेस्ट नंबर देखना है, तो 32 4 जार 32,
इसको माइनस किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक हो गया। अब ये बोलो, ये इतने एप्पल सब बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इक्वली, मतलब 434 एप्पल हर बच्चे को जाएगा, और ये वाला जो है ये 3 एप्पल बच जाएंगे पीछे। तो यहाँ पर उन्होंने जो बात पूछी भी है वो, सो ईच फ्रेंड विल गेट, हर दोस्त को कितने एप्पल मिलेंगे। सो ईच फ्रेंड विल गेट 434 एप्पल एंड देयर विल बी 3 एप्पल लेफ्ट एज अ रिमाइंडर। ठीक हो गया। अच्छा, वो कह रहे हैं कि आपने क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन मैंने आपको बताया था क्यों वाला होता है, तो 434 प्लस करना, रिमाइंडर जो है वो 3 है। ठीक है। 434 को जब आप लोग 434 को हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 4 जार 32, 8 3 जार 24, 25, 26, 27, 8 4 जार 32, 33, 34। तो ये देखिए वही नंबर आता है। इट मीन्स हमारा आंसर सही है, इज इक्वल्स टू 3472। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ये वाला 2 डिजिट नंबर वाले भी, सारे भी ऐसे ही हैं कि आप ये वाला देखिए, इसके अंदर मैं आप लोगों को ये वाला भी फिर भी समझा देती हूँ। नंबर दिया हुआ है 375, डिवाइड किससे करना है, 15 के साथ। अब हमारे पास जो डिवाइड वाला नंबर है वो 2 नंबर आ गए हैं। ठीक है। अब पहले हम लोगों ने 15 का टेबल पढ़ लेते हैं। 15 को 2 से करते हैं, 2 5 10, 2 1 2 और ये 30। 15 3 5 15, 3 1 3 और ये 4 45। तो 2 जार 30, 7 और ये नीचे आ जाएगा 5, 15 5 5 जार 25, 5 1 5, 6 7 75, 5 जार 75। तो ऐसे करना है। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 25 डिवाइड 15 और रिमाइंडर 0। आगे बात समझ। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद फिर आ जाते हैं, ये देखिए इन लोगों ने सेम इसी तरह से करना है कि आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना और आपके पास डिवाइडेंट की वैल्यू आ जाएगी, यानी अंदर वाला नंबर आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, बनी हैड 1648 मार्बल एंड वांटेड टू डिवाइड देम इक्वली अमंग 4 फ्रेंड। बनी के पास इतने मार्बल्स हैं और उसमें 4 फ्रेंड्स में इक्वली डिवाइड करने हैं। तो आप लोगों ने डिवाइड करके बताना है। 1648 को जब आप लोग डिवाइड कर देंगे 4 जार, देखिए पहला नंबर छोटा है तो हम लोग 2 नंबर लिख लेंगे। 4 जार 16, ये 4 आ जाएगा नीचे, 1 जार 4, 8, 2 जार 8। सिंपल सिंपल डिवाइड हो रहा था। तो आपके पास क्वेश्चन कितना है, 412। डिवाइडेंट कितना है आपके पास, डिवाइजर कितना है 4 और रिमाइंडर कितना है 0। ठीक हो गया। आप लोग जब इसको फॉर्मूले में डालेंगे तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। और इधर मैं आपको सामने इधर फिल भी कर देती हूँ। क्वेश्चन कितना आ गया इसका, 412, रिमाइंडर कितना आया था 0 और आंसर ही आ जाएगा। ईच फ्रेंड विल गेट, हर बच्चा हर दोस्त कितना लेगा अब ये मार्बल 412 एंड देयर विल बी द रिमाइंडर ऑफ अ मार्बल 0। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाते हैं बनी गार्डन हैड 7842 फ्लावर्स। बनी के गार्डन में इतने फ्लावर्स हैं। शी वांटेड टू डिवाइड देम इक्वली अमंग 9 वाज। 7842 को हम लोग किसे डिवाइड कर देंगे, 9 से। ठीक हो गया। अब आपने देखना है, आपने बेसिकली 9 का टेबल पढ़ना है। 9 को अगर हम लोग 8 से करें, 9 8 जार 72। ठीक है। तो 8 जार 72, क्योंकि 9 9 जार तो 81 आ जाता है, बड़ा नंबर आ जाएगा। अब 8 में से 2 करें, 1 2 3 4 5 6, 64 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक हो गया। अब देखिए 9 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई बाय 7 करें तो क्या आएगा आपके पास आंसर, 9 7 जार 63। ठीक हो गया। 7 जार 63 नियरेस्ट नंबर लिखना होता है ना, और 12 आ जाएगा। 9 के टेबल में 12 नहीं आता, तो 9 जार 9, 9 2 जार 18 होता है, तो ये 1 जार 9 कर देंगे। अब 12 में से 9 करें तो 3, तो ये आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा 3, आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा, और डिवाइजर आपके पास 9 है। ठीक है। जो इधर जो नंबर लिखा हुआ होता है ना, उसी का टेबल पढ़ते होते हैं। तो इधर देखिए जी, हाउ मैनी फ्लावर इच सर्कल डैश एंड डैश अंडरलाइन डैश। टोटल फ्लावर्स कितने थे हमारे पास, इवेल्यूट देखिए। टोटल फ्लावर्स हमारे पास कितने थे, 7842। ठीक हो गया। अच्छा, हमने नंबर ऑफ वासेस हमारे पास कितने थे, 9।
फ्लावर इन ईच वास कितना आ गया हमारे पास, हर वास के अंदर कितना फ्लावर आ जाएंगे, 871। ठीक हो गया जी। ये देख लीजिए यहाँ पर भी वैसे तो लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय 9 किया तो आंसर क्या हमारे पास 7842 को डिवाइडेड बाय 9 किया तो 871 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय और रिमाइंडर का हमारे पास जो था वो 3 था, और इसको इसी तरह से 7842 में से हम लोगों ने क्या कितना माना, 7842 में से जो अगर हम लोगों ने परफेक्ट लेना है 7842 को में से हम लोग 3 माइनस करेंगे ताकि हमारे पास कोई रिमाइंडर ना आए। ठीक हो गया, 3 हो जाएगी, 12 में से 3 करें तो 9 आ जाएगा, 783। ठीक है जी, -3 कर देंगे। अच्छा, उसके बाद इसी तरह से 78 कोशेंट जब हमारे पास इधर रहेगा ये हो जाएगा। कोशेंट हमारे पास क्या था, 871। ईच वास विल हैव डैश फ्लावर, हर वास के अंदर कितने फ्लावर्स होंगे एंड देयर मेरे विल बी 3। ये ऐसे फील हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब हम लोग आ जाते हैं डिस्कवरी प्लेग्राउंड। डिस्कवरी प्लेग्राउंड के अंदर देखिए सबसे पहले हम लोग ने ये वाला सॉल्व करना है। ठीक है, 4 के टेबल में 36 आता है, ये 36 40, हाँ 9 जा 36 आता है, 7 आ जाएगा यहाँ पर, 4 1 4 4 2 8 1 4, 7 में से 4 करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा, 9 36 और ये 2 रिमाइंडर, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बाकी सारे भी 7 7 49 में आपको कुछ कुछ करके दिखा देती हूँ, बाकी आप लोग खुद कर लीजिएगा। अब 8 आ जाएगा यहाँ पर, अब 1 7 हो जाएगा, ये 13 आ जाएगा यहाँ पर, और 1 अगेन 7 आ जाएगा क्योंकि 7 2 14 बड़ा नंबर आ जाएगा, और 13 में से जब आप लोग 7 करेंगे 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा आंसर, रिमाइंडर 6 आ जाएगा और क्वेश्चन आपके पास 7 11 आ जाएगा। इसी तरह से ये वाला भी देख लीजिए, 3 3 9 हो जाता है, ये 2 26 आ जाइए, 26 आ जाएगा, और यहाँ पर 8 24, फिर यहाँ पर 25 आ जाएगा हो जाएगा, और ये फिर दोबारा 8 24, और ये हमारे पास 1 मिनटर आ जाएगा। ऐसे करना है क्वेश्चन। ठीक हो गया, सिंपल सिंपल डिवीजन मेथड है। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग इस वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, व्हाट डू कैट ईट फॉर अ ब्रेकफास्ट। यहाँ पे आपको रिमाइंडर भी गिवन है, आपको नंबर भी गिवन है, आप लोगों ने क्या करना है कि जैसे 7 3 8 है ना, इसको किसी भी नंबर से डिवाइड कर दें। देखिए 2 1 2 3 6 हो जाएगा, ये 1, और यहाँ पर ये 3 आ जाएगा, 13 हो जाएगा, ये 6 12 हो जाएगा, ये 18 आ जाएगा, 9 18 हो जाता है। और इधर क्या लिखेंगे आप, ये ऊपर वाला क्वोशंट लिखेंगे 369। अब आप लोगों ने कोई ऐसे 612 है अगला, आपको रिमाइंडर दिया हुआ है कि इसका आंसर का रिमाइंडर भी आएगा जिसका जो 3 होगा। देखिए 2 टेबल में जाएं तो 2 3 6 हो जाएगा, ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, 2 नंबर उतारे क्योंकि मैंने 2 6 12, इसके साथ तो नहीं आता, 6 1 2 हमें गिवन है। इसको अगर मैं 4 से करूं तो ये 21 हो जाएगा, 3 नहीं 5 20 होता है, ये 12 4 12। बस आपने आंसर मतलब आपने सबको ना 2 से डिवाइड करके ऊपर आंसर लिखते चले जाना है। ठीक है, सबको 2 से डिवाइड कर देना आपने, बात आगे समझ। अच्छा, हम लोग आगे आ जाते हैं स्किल शार्पनर पर। स्किल शार्पनर के अंदर अगर हम लोग देखें इस वाले क्वेश्चन के अंदर ना बेटा मुझे कुछ कंफ्यूजन सी है। ये वाला मैं आप लोगों को ना किसी और एक्सरसाइज के अंदर करवा दूंगी, मतलब किसी और लेक्चर के अंदर ना कंफर्म करके बता दूंगी। ठीक है, ये मैं आप लोगों को किसी और के अंदर करवा दूंगी, ये आप लोग भी ना कीजिएगा। ठीक हो गया। अच्छा, स्किल शार्पनर के अंदर आ जाते हैं, तो इसके अंदर देखिए कि 3120 वाटर बॉटल आर टू बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 8 हाइड्रेशन स्टेशन
टू बी फ्रॉम द तालिबान मरहतान हाउ मैनी बॉटल्स विच ईच स्टेशन। आप लोगों ने क्या करना है इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 120 को अगर हम लोग डिवाइडेड बाय 8 करें 8, ठीक हो गया। अच्छा हम लोगों ने अब देखिए 3 छोटा है, हम लोग ने 2 नंबर को देखना है। अगर हम लोग 8 को 3 जार देखें तो 24 होता है और 8 4 जार देखें तो 32 होता है, ठीक हो गया। तो हम लोगों ने क्या करना है, 31 है 32 तो बड़ा हो जाएगा, 3 जार 24 कर देंगे। फिर 11 में से 4 1 2 3 4 5 6 7 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा 8 जार देखें 64 आता है और 8 9 जार देखें तो 72 आ जाएगा, 9 जार 72, ठीक है। अच्छा 0 आ जाएगा, 0 0 से 0 ही हो जाएगा, 8 जो 0 ही होता है तो ये 0 आ जाएगा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इसमें क्वेश्चन क्या होगा, 390 हो जाएगा। रिमाइंडर जो होगा वो 0 होगा, डिवाइजर क्या होगा 8, ठीक है। और डिवाइडेंट की अगर हम लोग बात करें वो 3120 हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा इसके बाद हम लोग अगले वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगले वाले क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने 5472 को डिवाइडेड बाय करना है किससे, 24 से, ठीक है जी। अच्छा हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने 24 को पहले हम लोगों ने 24 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 4 जार 8 2 2 जार 4 48 हो जाएगा। 24 3 जार 3 3 4 जार 12 फिर 2 जार 6 और 7 72 आ जाएगा। अच्छा हम लोगों ने क्या करना है, 2 जार कर लेना है 48, 14 में से 8 करेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये हमारे पास 7 आ जाएगा। 3 जार सॉरी 2 जार 48 आ जाएगा दोबारा, क्योंकि 3 जार तो 72 आता है ना। अच्छा इधर से कैरी ले लेंगे हम लोग, 17 में से हम लोग जब 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9, यहाँ पे 5 में से 4 1 और ये 2। अब हम लोगों ने क्या करना है, 24 को अगर हम लोग 4 से करें तो 4 जार 16 मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 16 2 2 जार 4 और 4 2 जार 8 और ये 9 96 24 5 जार 5 4 जार 20 10 11 12 120 25 को अगर हम लोग 7 से करें 7 5 जार 35 14 15 16 17 175 25 को अगर हम लोग 8 से करें 8 5 जार 40 8 2 जार 16 17 18 19 20 तो ये 7 जार आएगा 175। हम लोग ने यहाँ पर एक वो कर लेंगे 12 में से 5 1 2 3 4 5 6 7, ये रिमाइंडर हमारे पास 17 आ जाएगा और क्वेश्चन हमारे पास 2 2 7 आ जाएगा, डिवाइजर हमारे पास 24 होगा, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद अगले वाला क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 में 2940 को डिवाइडेड बाय 7 करना है, ठीक हो गया। अब हम लोग 7 का टेबल देखेंगे, 7 1 जार 7 7 2 जार 14 7 3 जार 21 7 4 जार 28 7 5 जार 35। अब देखिए 29 है, 4 जार नियरेस्ट नंबर लिखेंगे, 4 जार 28 आ जाता है, 1 आ जाएगा, यहाँ पर 14 आ जाएगा, 2 जार 14 आ जाता है, 0 आ गया, ये 0 ऊपर ही चले जाएगा, ठीक हो गया। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया 420, रिमाइंडर हमारे पास 0 और डिवाइजर हमारे पास 7 आ गया। इसी तरह से ये वाला भी क्वेश्चन हम लोगों ने करना है। क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं हम लोगों ने क्या करना है, 1750 को अंदर रखना है और 25 को बाहर रखना है। अब देखिए 17 छोटा है तो हम लोगों ने 3 नंबर देख लेने हैं, ठीक है। 25 को जब हम लोग 7 से करेंगे 7 5 जार 35 7 14 15 16 17 175, ये रहा 7 जार 175 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों नंबर छोटे थे ना इस वजह से हम लोगों ने 3 नंबर देखे। अच्छा ये 0 आ गया तो 0 इधर, ये तो डिवाइजर ये हो जाए सॉरी क्वोशंट ये हो जाएगा, डिवाइजर ये हो जाएगा और रिमाइंडर 0 हो जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाएगा। लास्ट पार्ट जो क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हम लोगों ने 3 4 5 6 को डिवाइड करना है 12 के साथ,
ठीक हो गया। 12 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 ज़ा 4, 24 आ जाता है। 12 3 ज़ा क्या होता है हमारे पास, 3 2 ज़ा 6, 36 होता है। अब देखिए 36 को अगर हम लोग देखें तो ये बड़ा हो जाएगा, तो 2 ज़ा 24 कर लेते हैं, 1 0 और ये 5 आ जाएगा। अगर अगर अब हम लोग 12 6 ज़ा 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 और ये 3 6 1 6 और ये 7 72 सॉरी 12 9 ज़ा 9 2 ज़ा 18 होता है, 9 और 10। इसी तरह से आप लोग भी टेबल पढ़ सकते हैं जैसे मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है, अब देखिए 9 ज़ा 108 105 चाहिए हम लोग को, यानी 8 ज़ार देखेंगे हम लोग। 2 8 ज़ा 16, 2 8 8 1 ज़ा 8 और ये 9 96, यानी 8 ज़ार 96 रख लेंगे हम इधर। यहाँ से 0 आए, यहाँ पे 9 हो जाएगा। ये 15 में से अगर आप लोग 6 करें तो आपके पास 9 आ जाता है, और यहाँ पे ये 96 और 8 ज़ार 96, कहानी खत्म। तो आपके पास क्वेश्चन क्या आ जाएगा 288, डिवाइजर क्या आ जाएगा आपके पास 12 और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। ठीक हो गया जी। तो ये था आज का सोल्यूशन। होप्स आपको समझ आ गया होगा। अगर आज के लिए आपको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आज के लिए आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।